दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान। पहले अब्दुल कलाम लिखा है और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा। एक शायर को बुलाने जा रहा हूं और आपसे दावा करता हूं कि अब आप अपने को रोक पाए तो रोक लीजिए। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। एक शेर और सुने कि मैं किस मिट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। हज़रात गिरामी आइए इस जज्बे को शायरी बनते हुए देखें और शायरी बनते हुए और खूबसूरत शायरी और खूबसूरत गुफ्तगू के लिए पूरे हिंदुस्तान में जिस नौजवान ने इन दिनों कवि सम्मेलन और मुशायरे की महफिलों में बड़ी हलचल पैदा की है उसका नाम है अपूर्व विक्रम शाह, जो नेपाल की रॉयल फैमिली से बुनियादी ताल्लुक है। इन दिनों बिहार में मुकीम है। अपूर्व विक्रम शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हालांकि आपकी तालियां जितने में मैं अपूर्व को बुला सकूं, पीछे के लोग भी क्यों शर्मा रहे हैं, एक बार शर्म हटाइए और जोरदार तालियां बजा के अपूर्व। मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान के उत्तर प्रदेश को सलाम पेश कर रहा हूं। स्वीकार। आप इस देश का मुस्तकबिल हैं और आपके अंदर जो जुनून जो जोश है काबिले तारीफ है, लेकिन इसे सरहदों के लिए बचा कर रखें जैसा हमारे भाई ने कहा। अधिक समय नहीं लूंगा। जैसा कि आप जानते हैं इस मंच पर जहां आदरणीय नदीम फर्रुख साहब की निजामत को, जो पूरी दुनिया में अगर नाजिमों का नाम लिखा जाता है तो 1 से 5 तक इन्हीं का नाम आता है, 6ठे नंबर से लोग अपनी गिनती शुरू करते हैं। जहां खुर्शीद हैदर साहब मौजूद हो और आदरणीय आप पूरी कमेटी ने जो ये खूबसूरत शाम सजाई है, यहां अगर मैं ये कहूं कि मैं कोई साहित्यकार हूं, कोई कवि हूं, कोई शायर हूं तो बेमानी होगी। लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे और अगले 2 मिनट के बाद हजरात अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी। अरे क्या कहना अपूर्व बाबा, इस लाल हकीकत की, ये जो 200-250 सालों का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 29 राज्य, 9 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया, इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। क्या कहना। लेकिन बलिदानों की बुनियाद पर जिस मुल्क का निर्माण हुआ, मैं अपनी जिम्मेदारी यहां निभाना चाहता हूं। कविता आप सुनेंगे, शायरी और गजल सुनेंगे, यहां बड़े लोग बैठे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और मुझे माफ कीजिएगा
लेकिन इतने संघर्षों के बाद जिस मुल्क को हमने तैयार किया, आज वहां लोग सवाल पूछने से कतराने लगे, आज वहां लोग आवाज उठाने से कतराने लगे। लेकिन सवाल पूछने की जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है कि जब हम अपने देश की दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहदों पर अपना हक मांगते किसानों को पांव नहीं धरने देते हैं। उसी दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर 3500 किलो बारूद दस्तक दे रहा था, तो कैसे दे रहा था? अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह। मैं जानता हूं आप पीछे खामोश हैं, इसलिए आपसे मुखातिब हूं। इन 4 पंक्तियों पर मुझे शुरू कर दीजिएगा। ना ही वोट की चोरी से, ना ही मुफ्त के राशन से, रामायण के रावण, ना महाभारत के दुशासन से। अरे हिम्मत के जहाज उतारो खौफ के बंदरगाहों पर, तो खून के छींटे बात करेंगे दिल्ली के सिंहासन। दिल्ली क्यों खामोश खड़ी है? गद्दारी के अंदाजे पर बेखौफ धमाके दस्तक देते लाल किले के दरवाजे पर। अरे खून के आंसू रोती है हर हर गंगा देखिए, नजर झुकाए खामोश खड़ा अमर तिरंगा देखिए। तो दुनिया के नक्शे पर जितना हिंदुस्तान जरूरी है, उतना हिंदुस्तान के अंदर गौरव गान जरूरी है। और गौरव गान की खातिर बस एक ऐलान जरूरी है, मीर जाफरों जयचंदों की पूरी पहचान जरूरी। टीपू सुल्तान की शहादत हुई, पीछे कौन था? मीर सादिक। पृथ्वीराज चौहान हारे, पीछे कौन थे? जयचंद। मैं अगर आपकी जमीन पर आज खड़ा हूं तो मुझे ये कहने का अधिकार दीजिएगा, हमारे कवि सम्मेलनों में बहुत पहले से कहा जा रहा है कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। कौन है आस्तीन के सांप? सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं थे, पढ़े लिखे डॉक्टर। सिर्फ अनपढ़ गंवार लोग नहीं थे उसमें, सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे। सिर्फ कश्मीर नहीं था, हरियाणा भी था। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएं। और मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूं, हमारी हुकूमत ने कुछ कमियां बरती हैं जिसके बाद ये हुआ। मुझे माफ कीजिएगा, पहलगाम में आपने जो देखा है, आपसे अक्सर कहा जा रहा होगा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, उन आतंकवादियों का अगर कोई मजहब नहीं था तो हमारा कौन सा मजहब था जो हम दुबई के मैदान में उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे? खिलाड़ियों ने कह दिया हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया। हमारे जानी बैरागी कहते हैं आप हाथ मिलाएं या न मिलाएं, उन 26 विधवाओं से आंख मिलाने की औकात नहीं होगी आपकी जिंदगी भर। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली थी, वो भारत भूपर भारत मां के स्वाभिमान को गाली थी। और इंतकाम का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। लेकिन हमने एक अभियान किया और आखिर कायर राजनीति ने अलग जगाना सीख लिया। हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। साथ खड़े थे हम अपनी हुकूमत के, लेकिन मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं कि कविता और शायरी कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती है। क्या कहना, वाह। जिस दिन गजल सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है।
2 महिला सैन्य अधिकारियां आपके टीवी पर थीं और मध्य प्रदेश का कोई बदतमीज मंत्री उनमें से एक को आतंकियों का रिश्तेदार बता रहा था, क्योंकि उसका नाम था सोफिया कुरैशी। उन वीरांगनाओं में ये मंच क्या बोले, हम कैसे चीखें, कैसे रोएं, हमारे रोने का तरीका देखिए। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है। हम सच बोलना भूल गए, भूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान। क्या कहना अपूर्व। रक्त रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। उसके बावजूद महनीय लोग बैठे हैं, आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त आधी रात 1947 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं हुआ था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की खनखनाहट गूंजती थी, सेल्यूलर में जंजीरों की राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था, भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी। बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। पर उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या? उन कुर्बानों को हमने ये दिन दिखाया कि आज हम कहने लगे कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती। मैं आपके सामने इतिहास के पन्ने खोलना चाहता हूं। जब जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। और ईमान मजमे वालों, मैंने महारानी झांसी का नाम लिया। जब झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी की, आदरणीय बैठे हैं शहजादा भाई, आप उस दिन भी जिक्र कर रहे थे, जब महारानी झांसी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की तो उनके तोपची थे गौस खान। बेशक जब कुछ देर में गौस खान की तोपों से आवाज आनी बंद हुई तो महारानी उनके पास पहुंची और उन्होंने पूछा कि आपने तोप के गोले बरसाने बंद क्यों कर दिए? मन में ख्याल था जो आजकल बहुत लोगों के मन में होगा कि इस पठान ने गद्दारी तो नहीं कर दी। गौस खान ने जवाब दिया, मल्लिकाए झांसी, मैं उस मोड़ पर हूं जहां एक और राम का मंदिर है और एक और एक बुजुर्ग की मजार है। मैं दाईं ओर से हमला करता हूं तो मंदिर नहीं बचेगा, बाईं ओर से जाऊंगा तो मजार को खतरा है। महारानी झांसी ने जो जवाब दिया वो उन सभी चेहरों पर तमाचा है जो बोलते हैं कि इस देश की बुनियादें हिंदू मुसलमान को साथ नहीं देख पाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, गौस खान
तुम मंदिर की तरफ से हमला करना शुरू करो, राम अपने मंदिर की रक्षा कर लेंगे, फकीर की नींद में खलल नहीं पड़ना। हमारा देश है ये हमारा मुल्क है, और हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए आज। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, क्योंकि मुझे कविता और शायरी के काफिया रदीफ भी नहीं आते, मीटर कुछ नहीं आता है, मैं ये कबूल कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद अगर नदीम फारूक साहब इतनी मोहब्बत करते हैं तो क्यों करते हैं? शायद ये 4 पंक्तियां लिखनी इसलिए करते होंगे। हम इस देश में खड़े हैं तो हमें यह जानना होगा कि मायूसी, उदासी और निराशा ये हमारे शब्दकोश में नहीं है, क्योंकि जब पूरी दुनिया को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान और मिस्रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू। क्या कहना अपूर्व, वाह वाह। पर शायरी का जो सफर है वो यहां खत्म नहीं होता, यहां से शुरू होता है। मैंने कहा कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है? क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में, पिछले 900 सालों के अंदर शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। 4 पंक्तियां मुझे नहीं मालूम जो मुशायरा सुनने आए हैं वो कैसे सुनेंगे, और जो मुशायरा देखने आए हैं वो कैसे सुनेंगे। लेकिन अगर आपके दिल में ये देश धड़कता हो, गंगा जमुनी तहजीब का एक भी कतरा कहीं पर जिंदा हो, तो एक बार मेरा मन रख दीजिएगा। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। वाह 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 वाह। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। अरे ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा। मैं किस राम की बात कर रहा हूं आदरणीय? मैं जानता हूं इस मजमे में अधिकतर लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन अगर आप रामायण को एक ग्रंथ के रूप पर न देखकर एक काव्य के रूप में देखें, कविता के रूप में देखें, तो उसमें एक चरित्र है राम। और विनोद रस्तोगी लिखते हैं, जब लंका की तरफ पुल बनाया जा रहा था, पत्थरों पर राम लिखा जाता था, पत्थर तैर जाते थे। ये बात जब रावण को पता लगी तो रावण की प्रजा भी उसके पास गई और बोली कि आप तो इस देश के प्रधान हैं, दुश्मन के नाम के पत्थर तैर रहे हैं, आप भी अपने नाम के पत्थर तैरा कर दिखाएं। रावण समंदर के तट पर गया, उसने पत्थर पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और पत्थर तैर गया। जब वो वापस पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया कि स्वामी मैं जानती हूं आपको पत्थर वत्थर तैराना नहीं आता। वो पत्थर तैरा तो तैरा कैसे? इस पर रावण ने जो जवाब दिया, मुझे लगता है अगर 15 वर्षों की सियासत को सनातन का मतलब समझना हो तो यह जवाब अपने दिल में गढ़ लेना चाहिए। रावण ने कहा कि प्रिय, मैंने तो पत्थर पे रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम जो डूबा पत्थर तैर गया। हम उस राम के नाम पर आज नदियों में लाशें तैराने को तैयार हैं, तो हमें सोचना होगा हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं। तूफान रुके। जब भी मैं देखता हूं सामने 8-10 सांसद बैठे हैं रूलिंग पार्टी के,
तो कहीं ना कहीं मन होता है कि इस पंक्ति को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाए। तब मेरी लेखनी मुझसे बोलती है, तूफान रुके, रुके है लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं, तख्त झुके झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं, तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे, बोल रहा है सच अगर ज़बां को ना लगाम दे, कविता तेरी हुक्मरां का कोई बिका फरमान नहीं है, तू बगावत का शोला दरबारी दस्तरखान नहीं। वाह 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 वाह। अगर आप तैयार हैं तो बगावत, इन्होंने भी कहा कि इस खौफ से बगावत नहीं की जाती है कि पहले कोई और करेगा। मैं चाहता हूं यहां जो भी खड़ा हो वो पहले बगावत करने के लिए तैयार हो जाए, तभी आपके मुल्क की जड़ें महफूज रह पाएंगी। और बड़े साहित्यकारों ने कहा है, देशभक्त वही है जो अपने सरकार के विरुद्ध भी देश की रक्षा कर पाए। एक कसम उठाइए, इस मिट्टी के नाम, इस जमीन के नाम, भूल जाइएगा कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। भूल जाइए, आप जाकर गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं या फिर गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं। एक कसम उठाइए, अगर इस मिट्टी का एक भी कण आपके माथे से कभी छुआ हो आपकी जिंदगी में, मैं चाहता हूं आज की शाम एक कसम अपने साथ लेकर जाइए कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और जो युवा अभी तक खामोश हैं, जिन्हें यह लग रहा है कि यहां गजल और मोहब्बत की बात थी, देश की बात क्यों होने लगी, खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। खून को ठंडा मत करो, रावण नहीं हम पलने देंगे वाह वाह वाह, साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। और इस देश को बटने से रोकिए। मैं एक बार आपका और अपना दोनों का इम्तिहान ले रहा हूं। जो नौजवान यहां मौजूद हैं, नदीम भैया जानते हैं मेरा काव्य पाठ का, कवि सम्मेलनों का, मुशायरों का जो भी छोटा सा तजुर्बा रहा है, मैंने आज तक तालियों के लिए गिड़गिड़ा कर कविता नहीं पढ़ी, ना आज पढ़ूंगा। लेकिन आपका और अपना इम्तिहान ले रहा हूं, नौजवानों खासकर आपसे मुखातिब हूं। अगर आप अब तक ये सोच रहे हैं कि ये देश की बात हो रही है तो क्यों हो रही है? हमें गजल सुननी है, हमें तराने सुनने हैं, हमें इश्क की बातें सुननी है। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की झमझम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके,
अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है, न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया, जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है गुलाब नहीं, उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे, और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, सलाम। मुझे लगा अब आप जिंदा हैं, तो अंतिम 2 मिनट मैं चाहता हूं, अगर इस देश को आपके खून की आवश्यकता है तो इसे यकीन दिलाइए कि ये खून वही है जो कभी राम और रहीम को 2 नजर से नहीं देखता। मैंने कहा हम ही है राणा और बिस्मिल भगत। आदरणीय, आप सब यहां बैठे हैं, 6 पंक्तियां। अगर इस देश में आज भी इतिहास ये सिखाता है कि टीपू सुल्तान कौन थे, वो धर्म के विरुद्ध थे, उन्होंने धर्मांतरण किए, हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। आप वसीफ भाई सुनिएगा इस तथ्य को, अगर मैं बोल रहा हूं टीपू सुल्तान कौन है, तो ईमान मजमे वालों समझ लीजिएगा पूरा राजपुताना आपके नाम अपना बयान दर्ज कर रहा है। कौन थे टीपू सुल्तान, आज हमारा इतिहास बताता है, पर मैं जो बता रहा हूं उसे अपने साथ ले जरूर जाइएगा। जब मुल्क हमारा दहल रहा था, गुलामी की जंजीरों में कायरता की जंग लगी थी, रजवाड़ों की शमशीरों में, तब झुलसा ताज ब्रुतानी आई जिसके बारूद की चिंगारी से अरे गोरी चमड़ी सिहर रही थी, जिसकी सिंग दहाड़ी से इस मिट्टी की तासीर है क्या, बुनियादी पहचान था वो, सिर्फ बाग नहीं था मैसूरी, शेरे हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। मैं आपके कौम के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सरकारे दो जहां जब इस धरती पर आए तो रहमतुलिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुलिल आलमीन बनकर आए। और मैं कैसे मान लूं कि उस मजहब के लिए, उस कौम के लिए अपने मुल्क से बड़ा कुछ और होगा, जिसकी किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है कि अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर ले तब भी नमाज कबूल होती है। वाह 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 वाह, मैं कैसे मान लूं। और आदरणीय, अधिक समय नहीं लूंगा आपका, किसी को भी मेरी बातें बुरी लगी हो भूल जाइएगा आज की शाम में क्या चीखा, क्या चिल्लाया, क्या बोलने जा रहा हूं, क्या नहीं बोला, लेकिन ये 6 पंक्तियां अपने साथ लेकर जाइए और अपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। आपको इश्क करने से रोक नहीं रहा हूं, पर प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरेद जगाऊंगा, अशफाकुल्लाह खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान। वाह